नमस्कार, मैं आशुतोष सर मैथ्स वॉरियर क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। दूसरा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक को मिला करके एक क्वेश्चन बनता है जिसकी टॉपिक है फाइंड वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। यानी हमें एक इक्वेशन दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। इक्वेशंस, ढेर सारे इक्वेशंस होते हैं और एक भीड़ में हम किसी भी इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बड़ा आसान सा काम है इनको पहचानना। हमें क्या करना है कि वेरिएबल यानी कि x के पावर को देखना है और अगर दिए गए इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए इसका एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल जब भी कहें तो इसका मतलब होगा x से है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखाई देता है। तो पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पर देखिए, तो x का पावर 2 है, मिडिल टर्म में x का पावर 1 है और लास्ट टर्म में x का पावर, जी हाँ, लास्ट टर्म में अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि x है नहीं तो ये सही नहीं होगा। यहां पर x है लेकिन x का पावर कितना है? 0 है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि कांस्टेंट टर्म में x नहीं होता है। नहीं, x होता है लेकिन x का पावर कितना होता है? 0 होता है। और हम लोगों ने जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि किसी भी बेस का अगर पावर 0 है तो पूरा नंबर इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इस नाते जो है 6 और x का पावर 0 1 हो जाता है, तो ये 6 हो जाता है। और इस तरीके से x होते हुए भी डिसअपियर हो जाता है और सिर्फ नंबर रह जाता है, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में x का पावर तो 0 हो गया, मिडिल टर्म में x का पावर 1 हो गया और फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 हो गया। तो इस तरीके से अगर कंपैरिजन करें तो 0, 1 और 2, तो इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो जब भी जो है किसी भी इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 दिखाई देता है तो आपको कहना होगा गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के जरिए अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए,
तो हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर देखिए बड़े ध्यान से, तो आपको जो है फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 है, मिडिल टर्म में x का पावर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा होता है तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म में x का पावर 0 है क्योंकि x दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इस नाते ये इक्वेशन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब होता है? हर एक इक्वेशन को हम उसके एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होता है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म दिखाई कैसा देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर a, b और c रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन एक शर्त है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं किंतु a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ax स्क्वायर की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी और दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एक स्टेप नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसीलिए कहा गया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब b की वैल्यू 0 हो सकती है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c की वैल्यू 0 हो सकती है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से a b c रियल नंबर होते हैं बट a नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद से x, तो x वेरिएबल होता है, इसकी चर्चा हम लोग तो शुरू से करते आ रहे हैं। और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो कहते हैं ये इक्वेशन सेकंड डिग्री का है। आइए एक बात और यहां पर चलते चलते बता दूं कि a b c को कोफिशिएंट भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, a, मिडिल कोफिशिएंट क्या होगा, b, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, c होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने लिखने की भी कोशिश किया है कि a b c आर रियल नंबर्स और जिसे हम लोग कोफिशिएंट के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद x को हम वेरिएबल कहते हैं और इसके बाद a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ a इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा, द इक्वेशन इज नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक, तब इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक बेस्ड में ये सब कंसेप्ट काम आएंगे, क्योंकि केवल 10th तक ही ये रुकने वाला नहीं है। 11th 12th डिग्री या फिर आप जो है बीटेक की पढ़ाई करेंगे तो उस दौरान भी ये आपको दिखाई देगा, इससे आपकी मुलाकात होगी। तो बेस अगर मजबूत होगा तो इमारत तो शानदार बनेगी, और शानदार ही नहीं बनेगी, इमारत मजबूत भी बनेगी। तो अपना बेसिक नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक आ गया, फाइंड वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक आर नॉट। यानी कि पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, उन ढेर सारे क्वेश्चंस का टॉपिक जो है वो ये है कि फाइंड वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक आर नॉट। हमें एक इक्वेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए कि ये क्वाड्रेटिक होगा
या नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, सबसे पहले हम उसके मेथड को देखेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो चलिए पहले मेथड को देखते हैं। तो मेथड में क्या कहता है कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x if it can be written in the standard form ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. That is the degree of the equation is 2. कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें जो इक्वेशन दिया जाएगा वो इस फॉर्म में लिखा हुआ तो कतई नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि दिया गया इक्वेशन एक इल्यूजन होगा। वो दिखेगा क्वाड्रेटिक और शायद होगा भी क्वाड्रेटिक और हो भी नहीं सकता है। वो दिखेगा लीनियर, वो दिखेगा क्यूबिक, लेकिन उसे जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद से उसकी डिग्री को चेक करना है। डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक्स का हाईएस्ट पावर। ठीक है ना। तो जब हम दिए गए इक्वेशन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम x की हाईएस्ट पावर को देखेंगे कि x का हाईएस्ट पावर कितना है। तो अगर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की काबिलियत रखता है और उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन को ये तय करना कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कौन तय करेगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद x का हाईएस्ट पावर। इसीलिए हम लिखते हैं कि वी सिंप्लीफाई ईच इक्वेशन। सर्वप्रथम सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका क्या मतलब होता है मैं आगे बताऊंगा। पहले जो है स्टेप को समझते हैं कि वी सिंप्लीफाई ईच इक्वेशन एंड चेक वेदर इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। सबसे पहले हम जो है एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो दिया गया इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम x के हाईएस्ट पावर को देखेंगे। अगर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को करने वाले हैं, एक दो नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टाइप के अंतर्गत उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लीजिए आ गया एक प्यारा सा क्वेश्चंस हमारे सामने और ये क्वेश्चंस क्या है उसे देखते हैं। कहता है कि फाइंड वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, और हमें क्या इक्वेशन दिया गया उसको देखते हैं। तो x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। अब वो स्टूडेंट जिसने केवल इतना ही पढ़ रखा है कि जो है x का हाईएस्ट पावर ही तय करता है कि वो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, तो कहेगा कि सर जी यहाँ पर तो x का हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है। ठीक है, इधर भी 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा हमें कतई नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब होता है, आइए बड़े ध्यान से उसको समझते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि LHS और RHS में जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको हटाइए। ठीक है,
जब ब्रैकेट हट जाएंगे तो जो लाइक टर्म्स होते हैं LHS में और RHS में, ठीक है ना, LHS को सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, तो जितने भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको अगर सेम साइन होगा तो ऐड कीजिए, अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये लाइक टर्म होता क्या है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये लाइक टर्म होता क्या है, ठीक है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग जो है इस लाइक टर्म के बारे में भी कर ले, क्योंकि ये हर पल अलजबरा में आएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम बता दें कि टर्म बनाता कौन है। टर्म बनाने का काम प्लस और माइनस करता है। प्लस और माइनस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कई पार्ट में तोड़ देता है और हर पार्ट अपने आगे आने वाले साइन के साथ टर्म कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा कि इसके RHS में देखिए, तो RHS में आपको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। और यह टर्म बनाने का काम किसने किया, इस प्लस साइन ने किया। तो प्लस साइन जो है वो प्लस और माइनस के रूप में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कई पार्ट में तोड़ देता है और हर पार्ट अपने आगे आने वाले साइन के साथ टर्म कहलाता है, ठीक है। अब टर्म के इस डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं, जिसमें हमने कहा कि लाइक टर्म। तो लाइक टर्म कौन बनाता है? लाइक टर्म बनाने का काम वेरिएबल और उसका पावर करता है। तो ऐसे 2 टर्म लाइक टर्म होंगे जिनके वेरिएबल सेम होंगे। ऐसे 2 टर्म लाइक टर्म होंगे जिनके वेरिएबल सेम होंगे। केवल वेरिएबल सेम होंगे से काम चलने वाला नहीं है, साथ ही साथ इनका पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये लाइक टर्म है। लेकिन अगर यहां पर x है और यहां भी x है और पावर अलग अलग है, जैसे यहां पावर 2 है और यहां पावर 3 है, तो फिर ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। या फिर वेरिएबल ही अलग हो जाए, पावर सेम हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो भी ये जो है लाइक टर्म नहीं, ये भी लाइक टर्म नहीं है, ये भी लाइक टर्म नहीं। तो लाइक टर्म कौन है? ये। तो लाइक टर्म बनाने का काम x और x का पावर करता है, ठीक है ना। तो जब भी हमें लाइक टर्म पहचानना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x को देखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे एक्स वाई है और यहाँ पर x है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन लाइक टर्म कौन होगा? जिसका वेरिएबल और पावर दोनों सेम होगा, और ये लाइक टर्म नहीं होगा। तो लाइक टर्म को पहचानने का बेनिफिट क्या है? लाइक टर्म को पहचानने का बेनिफिट यही है कि लाइक टर्म को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी कि लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। डिसलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड और कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो लाइक टर्म को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो फिर हम लाइक टर्म को जो है हम जोड़ या घटा करके हम उसे और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आइए, तो हमने क्या सीखा कि किसी भी इक्वेशन को ये पहचानना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, सबसे पहले उसके LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा भी कंडीशन होगा करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है
जितने भी जो है हमारे आरएचएस के टर्म होंगे, जितने भी आरएचएस के टर्म होंगे उन सभी का ट्रांसपोजिशन करके उन्हें एलएचएस में भेज देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को हटा करके एलएचएस को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आरएचएस को अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर एलएचएस और आरएचएस के टर्म को इक्वेट करेंगे, उसके बाद आरएचएस के सारे टर्म को एलएचएस में भेज देंगे। तो आरएचएस से एलएचएस में टर्म को भेजना या एलएचएस से आरएचएस में टर्म को भेजना, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जब हम किसी टर्म का ट्रांसपोजिशन करते हैं तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वो टर्म प्लस में है, तो ट्रांसपोजिशन के बाद वो टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। शॉर्ट में बात करें तो साइन का नेचर ट्रांसपोजिशन के साथ बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम आरएचएस के सारे टर्म को एलएचएस में भेज देंगे, फिर उसके बाद से फिर एक बार लाइक टर्म को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और सिंपलीफाई करेंगे। जब ये एकदम सिंपलीफाई हो जाएगा, इसके आगे अब कोई भी जो है उम्मीद नहीं है कि और ज्यादा सिंपलीफाई होगा, तब हम जो है उस इक्वेशन के डिग्री को चेक करेंगे। और अगर जो है उस इक्वेशन का डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 आता है, तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 नहीं आता, इसके अलावा 1 आता है, 3 आता है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर एलएचएस और आरएचएस के लाइक टर्म को जोड़ेंगे, फिर एलएचएस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, आरएचएस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, फिर एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करके आरएचएस को एलएचएस की ओर ट्रांसपोजिशन करेंगे, और फिर उसके बाद लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करके और सिंप्लीफाई करेंगे, और अंत में हम उस इक्वेशन की डिग्री को चेक करेंगे। और अगर डिग्री जो है 2 आती है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे एक एक प्रश्नों को जो है बड़ी खूबसूरती से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वीडियो लंबी होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से देखिए, पढ़ाई जल्दीबाजी का काम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके एलएचएस पोर्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो एक्सपेंड दी लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे हमने इसका एक्सपेंशन किया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। चल, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x+1 का पावर 3। और वास्तव में ये लिखा क्या है, वास्तव में ये है a+b का होल क्यूब। तो जब हम a+b के होल क्यूब का एक्सपेंशन करते हैं तो इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, a3, और अंत में क्या लिखते हैं हम लोग, b3। ठीक है। और बीच में क्या भरते हैं, प्लस। ठीक है। और बीच में क्या भरेंगे, 3 a² b प्लस 3 ab²। समझ में आ रहा है। यानी कि जब a+b का होल क्यूब करते हैं तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब यहां पर जो है a जो है वो क्या है अपना x, और b क्या है अपना 1। तो हम क्या करेंगे कि a की जगह x लिख देंगे, तो x³ + 3
ए एक्स है ना, तो स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, +3, ए की जगह एक्स लिखेंगे और बी क्या है, 1 का स्क्वायर है ना, और फिर बी की क्या वैल्यू है, 1, तो क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 1 का क्यूब। तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3x², और ये क्या होगा अपना 3x, और प्लस में क्या होगा 1। तो देखिए मैच कर रहा है ना, x³ 3x² 3x² +3x +3x +1 +1। तो इस तरीके से हमने a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी से हमने LHS का एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि LHS के टर्म को यहां पर रख करके इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, यानी LHS और RHS के पोर्शन को रखकर इक्वेट करेंगे, और उसके बाद RHS के सारे टर्म का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है ना, चल। तो स्टेप 2 कहता है ब्रिंग ऑल टर्म्स टू वन साइड। तो सबसे पहले इक्वेशन को इक्वेट किया जाए। तो हमने क्या किया कि स्टेप 1 में जो एक्सपेंशन किया था ना, ये इसको हमने यहां पर लिख दिया, और RHS जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसको यहां पर लिख दिया, और अब इसके बाद से हम लोग ट्रांसपोजिशन करने के लिए तैयार हो गए, यानी RHS के सारे टर्म का ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, तो x³ +3x² +3x +1, ये तो हो गया अपना LHS। ठीक है, चल RHS को लाते हैं। तो RHS के लिए ये जो x³ है ये क्या हो जाएगा अपना -x³। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा -x, और +6 क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो इस तरीके से सारे टर्म जो हैं वो LHS में आ गए। अब जो है लाइक टर्म को पहचानिए। तो ये देखिए लाइक टर्म है ना, तो लाइक टर्म सेम हो और साइन में अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी घट के 0 हो जाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब x² क्या इसका लाइक टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको जस का तस छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा 3x²। फिर देखिए 3x, इसका लाइक टर्म कौन है, -x है ना, तो आप क्या कीजिए कि 3x में x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचेगा 2x। तो यहां पर कितना हो जाएगा अपना 2x हो जाएगा। उसके बाद से कांस्टेंट देखिए, तो क्या है +1 और -6, तो +1 -6 तो क्या हो जाएगा -5, और इस तरीके से माइनस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, यानी ब्रैकेट को हमने हटाया, फिर उसके बाद से LHS RHS को इक्वेट किया, फिर हमने RHS के सारे टर्म को LHS की तरफ ट्रांसपोजिशन किया, फिर उसके बाद से लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर लाइक टर्म सिमिलर हैं और साइन में अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। ठीक है, तो यहां तक के चीजों को एनिमेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को समझाते हुए, जी हाँ, एक एक स्टेप को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
या कहें कि जो है हर वो पॉइंट जो किसी स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जो है आता है कि अरे ये कैसे होगा, ठीक है ना, तो ये कैसे होगा, उस चीज को यहाँ पर दूर कर रहे हैं कि कैसे वाला जो है प्रश्नवाचक निशान, क्वेश्चन मार्क वर्ड, ये गायब हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, अब आपके दिमाग में नहीं होगा, अब सब होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि RHS के सारे टर्म को LHS में ट्रांसपोजिशन कर दिया। ठीक है ना, फिर उसके बाद से आपने क्या देखा कि ये -x³ और +x³ सेम है और साइन में अपोजिट है, तो कट कर दिया। उसके बाद से हमने ऐड कर दिया, तो हमारा जो है इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया 3x² + 2x - 5 = 0। अब हम क्या करेंगे कि इसकी डिग्री को चेक करेंगे, क्योंकि अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसकी डिग्री को चेक करेंगे, यानी स्टेप 3 क्या कहता है, चेक द डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसकी डिग्री को चेक करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई देती है, यानी x का पावर 2 दिखाई देता है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। तो अब आप मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत सफल हो गई है और दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कहने के लिए आप रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो the obtained equation is of the form ax² + bx + c = 0, where a = 3, which is not equal to 0, and b = 2 and c = -5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी हेंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चल, इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब देखिए, तो अगला सवाल देखिए कितना बढ़िया लिखा गया है। देखने में क्या लग रहा है कि अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखिए x की जो है पावर कितनी है, 1। तो पूरे इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 1। तो अगर थोड़ी जानकारी रखने वाला स्टूडेंट है तो कहेगा कि जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है, 1 है। नहीं, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए। देखिए, कीजिए क्या कि हमें अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब जो LHS है इसके ब्रैकेट को हटाइए, फिर उसके बाद से RHS के भी ब्रैकेट को हटाइए, फिर उसके बाद LHS और RHS को इक्वेट कीजिए और RHS के सारे टर्म को LHS की ओर ट्रांसपोज कीजिए। फिर लाइक टर्म को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कैंसिल आउट कर दीजिएगा। जब हम उसको जो है अपने सरलतम रूप में लिख देंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, तो फिर हम उसकी डिग्री को चेक करेंगे, और अगर डिग्री 2 आती है, हाँ क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना, एक्सपेंड बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिया जाए। ठीक है, देखिए LHS को कैसे एक्सपेंड किया है, आइए उसको समझाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा LHS कोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप को समझाना है। जी हाँ, कोई भी अपना साथी रह ना जाए, छूट ना जाए, सबकी समझ में मैथमेटिक्स को आना है। इसीलिए इस चैनल का नाम है मैथ्स वॉरियर। ठीक है, हम लोग एक मैथ्स वॉरियर हैं। ठीक है, तो अपने किसी भी साथी का मैथ कमजोर होने नहीं देंगे। ठीक है, इस बड़े पवित्र सी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल
कलर को चेंज किया जाए, तो x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, और x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3x, और फिर उसके बाद से जो है ये मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और अंत में क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, कितना आसान सा काम है। ठीक है, चल आगे बढ़े उससे पहले हम जो है एक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है ना, कि टर्म का टर्म में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि टर्म में 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पहला तो साइन एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बाद से कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, और फिर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए कि और एक है ये, और इसका जो है कांस्टेंट 2 कर देते हैं, और इसका वेरिएबल हम जो है एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर। तो पहला काम करना क्या होगा ना आपको, कि साइन का साइन में मल्टीप्लाई। तो सेम साइन, अगर सेम साइन है, सेम साइन है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट साइन है, यानी प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइन, तो प्रोडक्ट जो होता है हमेशा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। साइन का साइन में मल्टीप्लाई, फिर नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। है ना चीजें आसान। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, और इस टाइप के क्वेश्चंस में तो खैर बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है LHS को एक्सपेंड कर दिया। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ जो है दाएं बाएं लेफ्ट राइट जितने भी कंसेप्ट आते जाएंगे उनको बड़े आसान से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो है RHS का एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए RHS का एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो देखिए RHS क्या है, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसे बड़े ध्यान से देखिए। x प्लस 2 और x माइनस 2, है ना। तो बड़ी आसान सी बात है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, यानी जो आपका राइट हैंड साइड है वो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर a की जगह क्या रखेंगे, x, और b की जगह क्या रखेंगे, 2। तो चलिए हम लोग a की जगह x रखते हैं तो x स्क्वायर, और b की जगह 2 रखते हैं तो 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन करके उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और फिर एक साइड में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ब्रिंग ऑल टर्म्स टू वन साइड। तो सबसे पहले ये जो LHS है और ये जो RHS है इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए जो हमने LHS लिया उसको यहां लिख दिया हमने, और RHS को हमने यहां लिख दिया और इक्वेट कर दिया। अब इसके बाद से हम लोग जो है
ये आपका आरएचएस पोर्शन है, इसको एलएचएस की ओर ट्रांसपोजिशन करा देंगे। ठीक है, तो जब ट्रांसपोजिशन कराएंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और -4 जो है जब ये ट्रांसपोजिशन करेगा एलएचएस की ओर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां दिखाने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा 3x, अब इसका लाइक टर्म तो है ही नहीं, तो फिर 3x ही रह जाएगा। ठीक है ना, और फिर कांस्टेंट है आपका +4 और +6, तो +6 और +4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +10 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ये जो भारी भरकम दिया गया इक्वेशन था इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 3x + 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी डिग्री को चेक करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी डिग्री को चेक करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी दिखाई दे रही है भाई, इसकी डिग्री तो एक ही है। ठीक है, एक्स पर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। ठीक है ना, और मैथमेटिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट तो कोई है नहीं, इसमें बड़े बड़े आपको पैसेज नहीं याद करने हैं, स्पेलिंग नहीं याद करना है, टॉपिक नहीं याद करना है। ठीक है, बस इसको समझना है कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करना, आरएचएस को सिंप्लीफाई करना, इक्वेट करना, ट्रांसपोजिशन करना। ठीक है, लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर उसके बाद से आप जो है डिग्री चेक करेंगे, डिग्री 2 आती है, हाँ नहीं आती है तो ना, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हो गया, x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। तो आप समझ गए कि इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1 एलएचएस को सिंप्लीफाई करना है, स्टेप 2 आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है, फिर एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करना है, फिर आरएचएस के सारे टर्म को एलएचएस की ओर भेज देना है, लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, एज द केस में भी कैंसिल आउट होना होगा तो हो जाएगा, और इस तरीके से ये इक्वेशन अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। और फिर उसकी डिग्री को चेक करेंगे, अगर डिग्री 2 है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सपेंड बोथ द साइड्स, तो पहले हम लोग जो है एलएचएस को लेंगे। देखिए, तो इसके एक्सपेंशन को हम बना देते हैं। ठीक है, x + 2 का होल क्यूब, तो यहां पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब, देखिए फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, a क्यूब और सबसे पीछे क्या लिख देते हैं, b क्यूब, फिर बीच में क्या लिखते हैं, 3a² b और 3ab²। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि a की जगह क्या होगा, x होगा, और b की जगह क्या होगा,
2। ठीक है, तो चलिए भर देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या होगा, 2। समझते चलिए। 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का क्यूब, है ना। आई, तो देखिए एक्स क्यूब, ठीक है, कलर बदल दे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। इस टर्म को देखिए तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। फिर इस टर्म को देखिए तो कितना हो जाएगा, 12x, और इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो चलिए मैच कराते हैं। तो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 12x प्लस 8 है ना, मजेदार। तो वही चीज जो 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि ये जो LHS था a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, उसका हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दिया। इस एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी कह सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो RHS देखिए कैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं क्या करेंगे हम। तो 2x x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, साइन का साइन में मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव मानते हैं ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ भी कुछ नहीं तो पॉजिटिव ही मानिए। ठीक है ना। फिर 2 कोई नंबर ही नहीं है तो 1 मानिए, तो कितना हो जाएगा, 2। और x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा ना। अब देखिए साइन का साइन में मल्टीप्लाई तो क्या अपोजिट है तो माइनस हो गया, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 2, और वेरिएबल, यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कितना हो जाएगा, x। तो चलिए मैच कराते हैं। तो 2x क्यूब माइनस 2x। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का एक्सपेंशन कर दिया या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है LHS का एक्सपेंशन है या सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये RHS का एक्सपेंशन है या सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम इसको इक्वेट करेंगे और सारे टर्म को LHS यानी वन साइड में ले आएंगे। ठीक है ना, ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड। तो वन साइड लाने से पहले इक्वेट करेंगे ना, तो ये जो LHS है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और ये जो RHS है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद से हम लोग इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, यानी ये जो 2x क्यूब है इधर आएगा तो ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2x है तो LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसको कैसे हम लोग लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई तो सबसे पहले देखिए एक्स क्यूब लाइक टर्म है ना ये। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करते क्या है, एक्स क्यूब और माइनस में 2x क्यूब। ठीक है ना, तो ये है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब में एक x क्यूब घटेगा तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा, है ना। इसके बाद आगे की तरफ बात को बढ़ाएंगे, अभी इसको रहने देते हैं, फिर से एक एक स्टेप को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से क्या, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं। तो 6x स्क्वायर, तो अभी देखिए कोई भी एक्स स्क्वायर में और कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि 6x स्क्वायर अकेला ही है, तो प्लस में क्या करेंगे 6x स्क्वायर। फिर आप क्या कीजिए कि 12x और 2x ये लाइक टर्म है, इनको लीजिए। ठीक है ना, तो 12x और प्लस में 2x, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14x। ठीक है ना,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 14x हो जाएगा ना। ठीक, अब इसके बाद से कांस्टेंट लीजिए, तो अपना कांस्टेंट क्या है, सिर्फ 8 है, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। ठीक, अच्छा, आप ये चाहते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए, तो सबका ट्रांसपोजिशन करा दीजिए। तो ये होगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस 14x माइनस 14x होगा, और प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन करा दीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। चलिए, तो इंक को हम लोग करते हैं इरेज, और जो पहले प्रकट हो गया था अब कहते हैं भैया प्रकट हो जाओ। ठीक है ना, तो देखिए ये हो गया प्रकट हमारे सामने। ठीक है ना, और इस तरीके से जो है आ गया, और हम चाहते हैं कि माइनस एक्स क्यूब पॉजिटिव हो जाए, तो सारे टर्म को RHS की तरफ ट्रांसपोजिशन करा दीजिए, और इस तरीके से ये ट्रांसपोजिशन हो गया सारा। ठीक है ना, और अब हम इसकी डिग्री को चेक करते हैं। तो x की डिग्री के लिए पावर चेक करते हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 हो गई तो भाई गड़बड़ हो गया। ठीक है, दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक क्यूबिक इक्वेशन। तो डिग्री को चेक करने पर हमने पाया कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ गया कि x माइनस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जल्दीबाजी में रहने वाले स्टूडेंट कहते हैं कि x का पावर तो 2 है, ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, जल्दीबाजी मत कीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर उसके बाद से डिग्री को चेक कीजिए। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं यहां पर बता दूं कि एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर चाहे नंबर में हो चाहे वेरिएबल में हो, होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो अगर जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि अगर यहाँ पर जो है x जो है डिनोमिनेटर में मौजूद है ना, इस x से अगर तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर से x क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा जरा देखते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई कर दें, है ना, फिर 3/x में x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहां पर x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो हमने कहा ना कि डिनोमिनेटर में x या कहें डिनोमिनेटर होना ही नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सारे टर्म में, LHS में भी और RHS में भी। ठीक है ना। तो अभी ये देखिए क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि x कट गया, और यहां पर क्या होगा x क्यूब। ठीक है ना। अब इन दोनों LHS का ट्रांसपोजिशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाईएस्ट पावर पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो फिर डिग्री चेक करेंगे और आंसर बनाएंगे, है ना। चल, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स। तो जब हमने दोनों साइड LHS और RHS में x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कट गया तो 3, और यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया। फिर हमने इसका ट्रांसपोजिशन करा दिया।
ठीक है ना। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा कि इसका आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिग्री को चेक करेंगे और इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3, यानी कि एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है। इस नाते ये क्या बन गया, हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ठीक है ना। और फाइनल आंसर करते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, बढ़िया सा प्रश्न। ठीक, तो लगभग जो है कोशिश ये कीजिए कि हम इसको इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है। नहीं, सिंप्लीफिकेशन तब होती है कंप्लीट जब डिनोमिनेटर भी ना रहे, है ना। डिनोमिनेटर नंबर में हो चाहे वेरिएबल में, डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन में होना ही नहीं चाहिए, इक्वेशन में होना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई नई बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। लीजिए, हमारे सामने एक नया टाइप आ गया और शायद ये अगले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बन जाए। इक्वेशन देखते हुए बच्चे के मन में आएगा कि अरे ये तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। एक्स की वैल्यू जो है, हाईएस्ट जो पावर है एक्स का 2 है, और कोई ब्रैकेट रैकेट तो है नहीं, RHS भी 0 ही है। तो अब रह क्या गया, अब तो जो है आंसर बनाओ कि ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नहीं 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 भाई, जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, आइए उस पर भी एक चर्चा कर ली जाए। ठीक है ना। देख, हमें 8वीं क्लास से ही पॉलिनोमियल्स पढ़ाया गया। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है ना, वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल का जो पावर है वो 0 होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन पावर क्या नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है का मतलब, होल नंबर नहीं हो सकता है क्या मतलब है कि निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना। फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। यानी कि जब वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, पॉइंट में हो, तो फिर वो पॉलिनोमियल बनने की काबिलियत क्या कर देता है, खो देता है। और जब वेरिएबल की जो है पावर होल नंबर से अलग आती है तो फिर हम कहेंगे कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपली मल्टीनोमियल कह सकते हैं हम उसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल कहने की शर्त सिर्फ एक ही है कि x का जो पावर है होल नंबर में होना चाहिए। अभी जो अपना जो केस है ना, उसमें देखिए क्या है कि ये कैसे लिखा हुआ है, √3x लिखा हुआ है। तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 3 और √x। और हम जो है √3 को छोड़ दिए, तो कुछ भी हो सकता है, चलेगा। ठीक है ना। लेकिन जो x है, अगर इसे हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो जो ये साइन का जो यहां होता है ना, जैसे ये रेडिकल साइन होता है, ठीक है ना। तो रेडिकल साइन के जो यहां पर नंबर होता है, इसको रेडिकल इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना।
तो रेडिकल इंडेक्स मान लीजिए कि यहाँ पर m है, मान लीजिए, और यहाँ पर जो होता है उसको रेडिकेंट बोलते हैं। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो रेडिकेंट का जो पावर होगा, मान लीजिए पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो एक, तो ये जो रेडिकल साइन की गोदी में बैठा नंबर है ना m, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकेंट के पावर के डिनोमिनेटर में जाके बैठ जाता है, ठीक है। यानी कि रेडिकल साइन के गोदी में बैठा हुआ नंबर रेडिकेंट के पावर का डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अगर यहां पर 2 है, कम से कम तो 2 होना चाहिए, एक नहीं होता, कम से कम तो 2 होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, 3 होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4। समझ में आ रहा है? तो जब हम रूट x है तो 2 मानते हैं, तो पावर और बेस यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि वेरिएबल का जो पावर है वो किस में बदल गया, फ्रैक्शन में बदल गया। तो हमें तो मना किया गया है ना कि वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर होगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। इस नाते जो है, जो दिया गया एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, यानी एलएचएस जो है वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो जो पॉलिनोमियल ही नहीं बन सकता है तो वो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? वो तो अपना जो है प्रॉपर्टी लॉस कर चुका है ना, ठीक। तो अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिखाई देता है जिसमें वेरिएबल रूट के फॉर्म में हो, तुरंत आपका आंसर नहीं होना चाहिए, नहीं, ये दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए इसके इंक को हटाया जाए, ठीक है। आइए भाई, आप पहले ही आ गए थे, अब फिर आइए दोबारा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया कि मिडिल टर्म का फैक्टर बना दिया। √3x को 2 फैक्टर में लिखा, √3 मल्टीप्लाई बाई √x, और √x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, x का पावर 1/2, ठीक है। अब जो है पावर होल नंबर में तो है नहीं, तो फिर पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी को लॉस कर गया, ठीक है ना। और इस तरीके से एलएचएस हमारा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो here the term √x equals to x का पावर 1/2 has an exponent of 1/2 which is not a whole number. Since the expression on the LHS is not a polynomial in x, it cannot be represented in the standard form ax square plus bx plus c equals to 0. Hence, 2x square minus √3x plus 9 equals to 0 is not a quadratic equation. था ना मजेदार प्रश्न? चलिए ऐसा ही एक प्रश्न और कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल रूट के फॉर्म में लिखा हो, वेरिएबल x रूट के फॉर्म में लिखा हो, तो तुरंत कहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो here the term √x equals to x का पावर 1/2 has an exponent of 1/2 which is not a whole number, ठीक है। और जब जो है आपका जो है LHS पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है हेंस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √x माइनस 5 इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने यहां पर देने की कोशिश किया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला,
देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर जो है ना वो इक्वेशन में होना ही नहीं चाहिए, और यहां पर डिनोमिनेटर तो वेरिएबल के फॉर्म में है। तो कुछ मत कीजिए, जो डिनोमिनेटर में है उसी से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी देखिए x प्लस 1/x इक्वस टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम दोनों साइड LHS और RHS में x से मल्टीप्लाई कर दें। x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस, देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे टर्म में ऐसे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, और ये कितना हो जाएगा एक्स, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना मजेदार। तो ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अब इसकी डिग्री को चेक कीजिए, तो इसकी डिग्री क्या दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो है x का हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना आसान से, ठीक। तो चलिए, तो सारे क्वेश्चंस को आसान बनाना है, सारे मैथ के चैप्टर को आसान बनाना है, ठीक है ना, यही मैथ्स वॉरियर का उद्देश्य है। चल, तो गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय x, यानी दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। ट्रांसपोजिशन करा दीजिए, ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो द हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ x इन दिस इक्वेशन इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फाइनल कर दीजिए, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1/x प्लस 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाया जाए, तो ब्रैकेट हटाने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इक्वेट करेंगे, फिर सारे RHS के टर्म को LHS में ले आएंगे, और फिर लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम फाइनल आंसर बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चल एक एक चीज को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहां पर a क्या है अपना x है, और b क्या है अपना 1/x है। तो a स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि x का स्क्वायर प्लस 2a और b, है ना। ये a हो गया, ये b हो गया, और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा 1/x का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, तो ये कैसा दिखाई देगा आपका x स्क्वायर प्लस में यहां पर x गायब हो गया ना, तो यहां क्या बचेगा 2, और प्लस में क्या बचेगा 1/x स्क्वायर, है ना, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहां पर क्या किया, देखिए कि ये x स्क्वायर प्लस में 2
और ये क्या हो गया 1/x²। तो ये अपना कौन सा पोर्शन है, LHS। ठीक है, अब इसी तरीके से हम RHS करते हैं। तो RHS करने के लिए ब्रैकेट को जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 से 1/x में मल्टीप्लाई होगा तो 3/x + 4। ठीक है, कहानी यहां पर शांत नहीं होती है। ठीक है ना, कहानी अभी आगे बढ़ेगी। इंक को हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, आइए अब देखिए, तो हमने कहा कि ये डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों तरफ LHS में भी डिनोमिनेटर है और RHS में भी है। ठीक है, तो इन दोनों में जो LCM होता है, इन दोनों का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको ले लेंगे। तो x² और x का जो LCM होगा वो क्या होगा आपका x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x² से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अगर आपको जो है डिनोमिनेटर में वेरिएबल अलग अलग पावर में दिखाई देता है तो x का जो हाईएस्ट पावर होता है वही LCM होता है, और उसी LCM से क्या कीजिए कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x²। आइए करके हम दिखाते हैं यहां पर। तो x², ठीक है ना, और x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, प्लस। ठीक है, देखिए 2 है ना, अब इसमें भी x² से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए इस फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, और अब RHS में आते हैं, x² से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना, इस फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई कीजिए। x² से, और 4 में भी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, चल कुछ अच्छा सा कलर लिया जाए। तो बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई होने में। तो x का पावर कितना होगा 4, 2x²। यहां पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, +1। ठीक है, यहां पर क्या होगा 3x³। चलिए यहां पर क्या होगा, पावर से कट जाएगा तो कितना बचेगा 3x, और प्लस में क्या होगा 4x। अच्छा लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन करने के लिए क्या करेंगे, इधर की ओर ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है ना, चलिए इनको इरेज किया जाए। देखिए, तो ये क्या हो गया, x का पावर 4 + 2x² + 1 = 3x³ + 4x² + 3x। तो इसके बाद क्या करेंगे कि RHS को LHS की ओर ट्रांसपोजिशन करा देंगे। ठीक है ना, चल आ जाओ। तो x का पावर 4, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, लाइक टर्म को एक बगल में लिख दीजिए तो कैलकुलेशन भी काफी आसान हो जाता है। x का पावर 4 इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्यूब, क्या इधर क्यूब है, नहीं है। तो फिर आप जो है यहाँ पर माइनस में क्या लिख दीजिए 3x³। ठीक है ना, चल अच्छा, हमने क्यूब देख लिया। अब स्क्वायर देखिए तो हाँ मिलेगा, +2x², और यहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4x²। यानी लाइक टर्म को हम अगल बगल लिख रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, RHS में 3x है लेकिन LHS में इसका जो है लाइक टर्म नहीं है, तो हम -3x कर देते हैं और +1। RHS में कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4। ठीक, ये भी ऐसा ही रह जाएगा 3x³। ठीक है ना, ये लाइक टर्म है। और
अपोजिट है, प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा -2x², है ना, -3x और प्लस में क्या होगा 1। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसमें पावर को चेक करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इंक को इरेज कर देते हैं और इस तरीके से इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया तो इसका मतलब क्या है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस नाते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, देखिए x³ - 4x² - x + 1। अब देखिए तो LHS जो है ना ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो है RHS को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, a - b का होल क्यूब आइडेंटिटी, और इससे हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक्सपेंड द राइट हैंड साइड, क्योंकि LHS तो ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो x - 2 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ठीक है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x³ और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -6x², 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे +12x - 8, ठीक है। और अब इसके बाद से सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि LHS क्वेश्चन का और RHS दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेट LHS एंड RHS। तो हमने LHS जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो RHS अभी हम लोगों ने निकाला है, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेट करने के बाद से क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -6x² ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +12x को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -8 को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया कि x³ आया तो यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो गया कि -6x² आया तो प्लस हो गया, ये तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। -x है, +12x तो -12x हो गया, ठीक है ना, +1 है और फिर -8 आया तो +8 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि जो कैंसिल होने वाली चीजें होंगी कैंसिल कर देंगे, जैसे x³ और -x³ ये कैंसिल हो जाएगा। इनको हम करेंगे तो +6x² में -4x² को करेंगे तो कितना होगा 2x², ठीक है ना। माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस कितना होगा 13x, और +1 और 8 क्या होगा +9 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा दिया गया इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। और अब हम इसके पावर को चेक करेंगे तो इसका जो पावर है वो कितना आ गया 2 आ गया, यानी x की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2 आ गई। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर a = 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू -13, c की वैल्यू 9 है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो देयरफॉर x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से टाइप वाइज पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसको पहचानना। और इसके लिए हमने एक स्टेप बताया है कि LHS और RHS
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी ब्रैकेट वगैरह जो है उसे हटा दीजिए। फिर LHS और RHS को सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेट कीजिए। फिर RHS को LHS की ओर ट्रांसपोज कीजिए। फिर लाइक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो कैंसिल होने वाली चीज़ है उन्हें कैंसिल कीजिए। फिर उसके बाद से इक्वेशन की डिग्री को चेक कीजिए, अगर डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, अन्यथा आप नहीं कह के आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अभी आप देख रहे हैं कि LHS हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे ज़्यादा हम सिंपल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, RHS को सिंप्लीफाई करने का मौका मिलेगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे LHS को RHS से, फिर RHS का LHS की ओर ट्रांसपोजिशन करेंगे, फिर लाइक टर्म को जोड़ेंगे, घटाएंगे, कैंसिल करेंगे जो होने वाला होगा, और फिर उसके बाद डिग्री को चेक करेंगे। तो इतने से स्टेप्स हैं बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो ये क्या है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद से आगे की ओर बढ़ेंगे और देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4, ठीक है। इक्वेट करेंगे LHS को RHS से, यानी जो ये RHS निकाला है उसको इसके LHS से हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हम इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, और ट्रांसपोजिशन करने के बाद ट्रांसपोज ऑल टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 4 अपना माइनस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद से जो है 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद से हम लोग इसकी डिग्री को चेक करेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये मात्र एक लीनियर इक्वेशन है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है कि दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बात को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है LHS को भी एक्सपेंड करना है और RHS को भी एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो है LHS को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो LHS को लेते हैं, और LHS को कैसे करना होगा इसका डिटेल हम बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए तो अब जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है 2x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, x माइनस 3। तो सबसे पहले 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x से x माइनस 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद से -1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है LHS का एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले हम 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा कि अलजेब्रा में टर्म का टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले साइन तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस कितना होगा, प्लस होगा, और नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, है ना, सिंपल सा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये जस का तस बना रहेगा, और माइनस 6x और x में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7x होगा, और प्लस में 3 होगा।
तो इस तरीके से आपने LHS जो दिया हुआ है ये इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर प्रकट हो गया, या कहें कि आपने इसे बना लिया। तो इंक को इरेज कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो -6x और x को ऐड कर देंगे तो 7x हो जाएगा। और इसके बाद से हम लोग जो है अब RHS को एक्सपेंड करेंगे। तो RHS को लेते हैं और इसका भी एक्सपेंशन करके हम दिखलाते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो x + 5 का x - 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या करेंगे कि हम x से x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद से +5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से जब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x होगा, और यहाँ पर क्या होगा +5x माइनस में क्या होगा 5 होगा। फिर उसके बाद से हम जो है इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा अपना x² और ये अपना क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस में 4x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 5। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है RHS सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि LHS और RHS को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, यानी जो हम लोगों ने LHS को किया था एक्सपेंशन, जो हमने RHS को किया था एक्सपेंशन, इसको और इसको हम इक्वेट करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से LHS और RHS को इक्वेट किया। इसके बाद हम RHS का क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन करा देंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसपोजिशन कराएंगे तो ट्रांसपोजिशन में x² आएगा तो -x² प्लस 4x आएगा तो -4x और -5 आएगा तो +5। 2x² में x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² आएगा, -7x में 4x को -4x तो माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे तो -11x होगा और प्लस में 8 होगा, है ना मजेदार। इस तरीके से जो है दिया गया जो ये भारी भरकम एक्सप्रेशन इक्वेशन था ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी डिग्री को चेक करेंगे तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना दिखाई देगा 2 दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और शानदार क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए हमारे सामने आ गया एक और शानदार क्वेश्चन जिसमें x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करेंगे और फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + 2x + 1। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बड़ा आसान सा चीज होती है। अब इसके बाद से हम लोग जो है RHS को कंसीडर करेंगे और 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 6, तो 2x - 6। इसके बाद LHS और RHS को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। LHS और RHS को इक्वेट करेंगे। इसके बाद RHS को LHS की ओर ट्रांसपोजिशन करा देंगे, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए तो x², तो x² तो रह ही जाएगा, ठीक है ना। और आप देखें तो कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है +2x और -2x कैंसिल आउट हो रहा है, और +1 और +6 क्या होगा +7 होगा। तो x² + 7 इज इक्वल टू 0। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2 आ गई। इसका मतलब है कि दिया गया इक्वेशन क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे सर ये तो ax² bx + c के फॉर्म में नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। देखिए तो ये हो गया आपका जो है ax²। अच्छा जो गायब था वो क्या है ये bx, ठीक है। तो b की वैल्यू 0 है तो 0 से x में मल्टीप्लाई होगा तो गायब हो जाएगा, लेकिन bx हो गया और ये c हो गया।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। इस तरीके से जो है दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की काबिलियत रखता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की काबिलियत इसके अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगला जो है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू है -2 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स। तो आप देखें तो LHS में ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है, लेकिन RHS है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा सकता -2 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और RHS को जो है सिंप्लीफाई करते हैं। तो -2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2x हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन का LHS है और जो हमने RHS निकाला है दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेट हो गए हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो देखिए -6x आया तो प्लस हो गया, +2x आया तो माइनस हो गया। प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन दिखाई, सॉरी यहाँ पर जो है कैंसिल आउट नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। -2x और -2x दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपका जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की काबिलियत रखता है, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है, ठीक है। चल तो इट इज ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक गलती हो गई थी कि ये तो -2x और -2x सेम साइन के हैं तो ये ऐड होंगे बट साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू x - 1 एक ब्रैकेट में और x + 3 दूसरे ब्रैकेट में है, ठीक है। तो LHS और RHS को जो है हम एक्सपेंशन करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर RHS का ट्रांसपोजिशन करेंगे, लाइक टर्म को जोड़े घटाएंगे और फिर उसके बाद से डिग्री चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और LHS को लेते हैं, ठीक है। चल देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए x को पहले ब्रैकेट x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि -2 से फिर उसी ब्रैकेट x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और माइनस में 2, ठीक है। तो क्या होगा, x स्क्वायर -2x और +1 और -2 क्या हो जाएंगे, -1। इस तरीके से इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। आइए, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब इसके बाद से RHS का एक्सपेंशन करेंगे। तो RHS का एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए कैसे होगा एक्सपेंशन। तो x से हम x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद से -1 से फिर हम x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और -3। तो x स्क्वायर और जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 2x और कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि LHS और RHS को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना।
यानी कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने LHS निकाला है और जो RHS निकाला है उन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद से ट्रांसपोजिशन कराएंगे LHS को RHS में, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 3 प्लस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से जो है लाइक टर्म होंगे, इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और माइनस 2x और माइनस एक्स ऐड होके माइनस 3x हो जाएंगे, ठीक है ना। और माइनस 2 में प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, प्लस 1। तो माइनस रखिए या ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डिग्री को चेक करेंगे, तो डिग्री चेक करेंगे तो x की जो डिग्री है वो हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है कि दिया गया इक्वेशन लीनियर है और क्वाड्रेटिक बनने की काबिलियत नहीं रखता है, ठीक है ना। तो क्या है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, और इस तरीके से हम लोग आखिरी क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। और आखिरी क्वेश्चंस को देखिए, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 है, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 है, इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 1। तो LHS और RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि LHS को लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। x से 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस 3 से जो है 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस 6x और माइनस में 3 हो जाएगा। आ रहा है ना मजा। तो धीरे धीरे आखिरी क्वेश्चंस पर आ गए हैं और मेरे ख्याल से यहाँ से तो आपके अंदर जो है वो कैपेसिटी आ जानी चाहिए, वो कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। तो ये क्या होगा अपना 2x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 5x होगा और माइनस में 3 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से LHS सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से RHS को लेते हैं। तो RHS में देखिए x प्लस 5, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x। इसके बाद जो LHS आया है, जो RHS आया है, इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो LHS और RHS को इक्वेट करेंगे, इसके बाद ट्रांसपोजिशन करा देंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 5x हो गया तो माइनस 5x हो गया। फिर उसके बाद से लाइक टर्म को जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को घटाएंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 5x और माइनस 5x है तो ऐड होके माइनस 10x माइनस 3। और जब हम इसके पावर को चेक करते हैं तो हाईएस्ट पावर कितनी आती है, 2 आती है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसलिए ये दिया गया इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अच्छे खासे प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की, कंसेप्ट भी सीखा, और बीच बीच में अलजेब्रा के कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सीखा, ठीक है। तो वीडियो के अंत में आ चुके हैं। तो इस पूरी वीडियो की अगर समरी की जाए तो इस पूरे वीडियो की समरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन CBSE बोर्ड क्लास 10th का पार्ट 1 यहाँ पर हम लोगों ने आज शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन देखा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में जाना, और इन दोनों कंसेप्ट के बेसिस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, जिसका टॉपिक था फाइंड वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। यानी हमें एक इक्वेशन दिया गया और खूब चक्रव्यूह रचा गया कि बताइए कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों ने उसे सॉल्व किया
और सॉल्व करने पर कभी क्वाड्रेटिक बनता था और कभी नहीं बनता था। तो इसके लिए हम जो है वेरिएबल यानी x के पावर को चेक करते थे, और x का पावर अगर 2 आता है तो जो है क्वाड्रेटिक होता था, और 2 के अलावा कुछ और आता था तो हम लोग कहते थे कि ये जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनने की काबिलियत नहीं रखेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो लंबा था और आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।